हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक लाई हूँ। आप लोगों ने टाइटल में देखा ही होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि स्क्रीन में है, पहला टॉपिक प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मैंने बहुत ही आसान शब्दों का प्रयोग किया है ताकि आप लोगों को समझने में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो चलिए चित्र को देखते हुए समझते हैं। पहले जान लेते हैं क्या क्या है। ओ जो है, ओ बिंदु वह आपतन बिंदु है। ए ओ आपतित किरण, ओ बी अपवर्तित किरण, N1 ये जो बीच में लाइन है अभिलंब, कोण I आपतन कोण, कोण R अपवर्तन कोण, कांच सघन माध्यम है, हवा विरल माध्यम है। जब कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी जो दिशा होती है वो परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि AO आपतित किरण जब विरल माध्यम में जाती है अपवर्तित किरण, तो वह हल्के से नीचे की ओर झुक जाती है। उसको जानना था डॉट डॉट लाइन में, मगर वह हल्के नीचे की ओर झुक जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। प्रकाश के अपवर्तन का नियम, दो नियम है। पहला नियम, आपतित किरण यानी AO, अभिलंब यानी N1 तथा अपवर्तित किरण यानी OB तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम, आपतन कोण की ज्या यानी I तथा अपवर्तन कोण की ज्या यानी R का अनुपात एक नियतांक होता है। प्रकाश का अपवर्तन को स्नेल का नियम भी कहते हैं। आगे देखते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटने वाली घटनाएं। चलिए देखते हैं क्या क्या घटनाएं घटती है। पहला है, द्रव्य में असंता डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई देती है। आप यह प्रैक्टिकल घर में भी कर सकते हैं। एक शीशा का ग्लास ले लीजिए जिसमें पानी भर लीजिए और उसमें आप कुछ भी पेन, पेंसिल या कोई भी स्टिक कुछ भी डालकर आप देख सकते हैं, नीचे में हल्का सा आपको टेढ़ा दिखाई देगा छड़ी। दूसरा है, तारा टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। तीसरा, जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती है। चौथा, सूर्योदय के पहले एवं सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता है। ये सब प्रकाश के अपवर्तन के कारण हो रहा है। टॉपिक है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ 7 रंगों के प्रकाशों में बढ़ जाता है। इस प्रकार से प्राप्त रंगों की पट्टी को वर्णपट तथा इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। चित्र में देखते हैं कैसे हुआ है। जो श्वेत प्रकाश से आप देख रहे, जैसे ही प्रिज्म से गुजरा तो वो सब जितने भी 7 रंग की पट्टी है वो क्या अपवर्तन के कारण सब प्रिज्म के आधार की ओर झुक गया है, आप देख रहे हैं। और इसी घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं और इस 7 रंग की पट्टी को वर्णपट कहते हैं। तो पहला रंग है लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैगनी। ये 7 रंग है। बैगनी का जो प्रकीर्णन होता है सबसे अधिक होता है और लाल का सबसे कम होता है। मतलब तरंगदैर्घ्य जो होता है लाल का सबसे अधिक होता है और बैगनी का कम होता है। इसलिए आकाश हम लोग को नीला दिखाई देता है, क्यों? प्रकीर्णन के कारण। और काफ़ी सारे बोर्ड होते हैं रास्ते में, आप लोग देखे ही होंगे, तो उसमें रेड कलर का लिखा रहता है, क्यों? उसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और हम लोग को दूर से ही दिखाई दे देता है कि बोर्ड में क्या लिखा हुआ है। तरंगदैर्घ्य और प्रकीर्णन का मैं अलग वीडियो बनाने वाली हूँ। अगर आपको देखना है तो वो वीडियो देख लीजिएगा जाके। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आपको ये 7 रंग आसानी से याद रहेगा। तो क्या है वो ट्रिक? बेजानी
बेंजानी, हैप्पी, नाला। बस आपको एक ये याद रखना है जिससे आपको सातों रंग आसानी से याद रहेगा। ब से बैगनी, ज से जामुनी हो गया, न से नीला, ह से हरा, प से पीला, न से नारंगी, ल से लाल। है ना अच्छा ट्रिक? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश की किसी अपारदर्शक सतह से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। चित्र को देखते हैं। पहले अपारदर्शक जान लेते हैं क्या है। कोई ऐसी सतह या कोई ऐसा वस्तु जिससे प्रकाश पार ना हो सके उसे अपारदर्शक सतह कहते हैं। तो यहाँ पर जो ए बी है लाइन है वो अपारदर्शक सतह है। 0 है हमारा आपतन बिंदु, ओ सी आपतित किरण, ओ डी परावर्तित किरण और हमारा ओ एन जो है अभिलंब है। तो यही जो ये आपतित किरण है ओ सी वो पार नहीं हो पाती अपारदर्शक सतह से, जिसके कारण फिर वो वापस घूर जाती है। इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कोण आई जो है आपतन कोण है, कोण आर है परावर्तन कोण। आगे चलिए। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला, आपतित किरण यानी ओ सी, परावर्तित किरण यानी ओ डी और आपतन बिंदु यानी ओ पर डाला गया अभिलंब ओ एन, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण आई इक्वल टू कोण आर। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।